नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र में। किसान साथियों, गेहूं की जो फसल होती है उसके अंदर आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उत्पादन के मामले में कि आपको किस प्रकार के फर्टिलाइज़र जो हैं वो यूज़ करने हैं। और जैसे आप अच्छे जितने फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे उतने ही अच्छी आपकी जो फसल है गेहूं की वो ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी। और वृद्धि अगर वो अच्छे से करेगी तो उत्पादन भी आपका अच्छे से ही निकलने वाला है। तो जो वृद्धि होती है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है आपके कल्लों का। कल्ले जितने आपके फुटाव करेंगे, जितने कल्ले निकलेंगे फसल के अंदर, पौधे के अंदर, उतना ही आपकी गेहूं की फसल में उत्पादन निकलने वाला है। तो कल्ले यानी कि जो टिलरिंग होती है गेहूं की फसल के अंदर, वो बहुत ही मायने रखती है उत्पादन में। तो मैं आज कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं, कुछ ऐसे 4 आपको स्प्रे बताऊंगा जो स्प्रे आपको बहुत ही सस्ते दामों में पड़ेंगे, बहुत ही शानदार इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैंने खुद ने इनका उपयोग किया है। उपयोग करके जब इनका रिजल्ट देखा तो देखते ही बनता है, बहुत ही लाजवाब इसका, बहुत ही शानदार किसान भाइयों। और जब इसका रिजल्ट मैंने देखा, जब मैंने खुद ने इसका प्रयोग किया और मेरे को अच्छा लगा, तो मैं सोचा आपको भी मैं इसका जो है रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूँ, कैसा इसका रिज़ल्ट था, कैसे इसको यूज़ करना है, कौन से वो 4 स्प्रे हैं जो आपको यूज़ करने हैं सस्ते दामों में, सस्ती रेट में। ऐसा नहीं है आपको कि आपको 1000 या 2000 या 3000 रुपये का कोई मैं स्प्रे बताने वाला हूँ। 300 से 400 रुपये तक की रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही आसान इसकी जो प्रक्रिया होती है, बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट भी होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम कि जो पहला स्प्रे होता है, तो पहले स्प्रे के लिए आपको क्या करना है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मार्केट में कहीं से भी, आप दुकानदार से कहीं से भी आसानी से मिल जाती है ये चीज़। ये जो बुझा हुआ चूना है आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये लेना है आपको। कितना लेना है? 500 ग्राम यानी आधा किलो आपको ले लेना है। और किसान साथियों, ये जो मात्रा मैं बता रहा हूँ आपको, ये मात्रा आपको पूरे 1 एकड़ के लिए लेनी है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। और मात्रा में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है आपको। बिल्कुल भी मैं जितना बता रहा हूँ बिल्कुल उतना ही आपको लेना है। मैं 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, आपको आधे एकड़ के लिए लेना है, तो उस हिसाब से ही आपको जो है मात्रा संतुलित करनी ही पड़ेगी। आपको कुछ भी ऊपर नीचे मत करना, जितना मैं बता रहा हूँ उस ही हिसाब से आपको डालना है। तो चूना ले लिया आपने आधा किलो। अब आधा किलो चूना ले करके और उसको शाम को पानी के अंदर उसको भिगो करके रख दो, उसको गला करके रख दो। और जब सुबह उसको चूने का जो पानी होता है उसको छान करके और पानी को किसी एक अलग बर्तन में रख लो। जो पानी है वही आपके काम आने वाला है। ये आपने ले लिया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेना है किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों लेना है? तो इसका एक कारण होता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्योंकि किसान साथियों आपको अपनी अगर फसल आपको हरी भरी चाहिए, हरी भरी फसल आपको चाहिए, हरी भरे गेहूं, और उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं कई बार, और जो है आपको ज़्यादा कल्लों का उसमें विकास होगा, ज़्यादा हरी भरी आपकी फसल होगी तो उत्पादन भी जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा ही निकलेगा। तो आपको जो है उसको हरा भरा बनाने के लिए, क्लोरोफिल के लिए, उसके लिए आपको जो है मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। कितना लेना है मात्रा मैं बता देता हूँ। 1 एकड़ के लिए मैं जो भी मात्रा जिस भी चीज़ की मैं बता रहा हूँ आपको, 4 चीज़ें बताऊँगा मैं, तो 1 एकड़ के लिए ही लेनी है सारी चीज़ें। तो 1 एकड़ के लिए कितना लेना है? 1 किलो। 1 किलो आपको लेना है, 1 केजी मैग्नीशियम सल्फेट आपको ले लेना है। उसको पानी के अंदर घोल करके, घोल बना करके रख लेना है अलग से बर्तन में। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में किसान साथियों तीसरी चीज़, 2 चीज़ मैं बता चुका हूँ। एक तो आपको लेना है चूना आधा किलो, उसका पानी छान करके आपने रख लिया। दूसरी चीज़ बताई थी मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो लेनी है, उसका घोल बना करके रख लिया। तीसरी चीज़ क्या लेनी है आपको? तीसरी चीज़ लेनी है आपको यूरिया। और यूरिया की मात्रा कितनी लेनी है? 1 किलो। पूरा 1 एकड़ के लिए 1 किलो, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं लेना है।
फिक्स 1 किलो ही आपको लेना है। 1 किलो से ज़्यादा अगर आप लोगे तो होगा क्या, उससे आपके जो खेत हैं उसके अंदर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपकी जो गेहूं की फसल है वो जल सकती है और भी परेशानी कुछ आ सकती है। तो इससे आपको मात्रा ऊपर नीचे नहीं करनी है, इतना ही लेना है। फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद प्रयोग किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इधर उधर की हवा में बात मार रहा हूँ, मैं खुद प्रयोग करके और जब आपको बता रहा हूँ मुझे फ़ायदा मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 किलो आपको यूरिया लेना है, उसको पानी में घोल लेना है। घोल लिया आपने, चलो उसको अलग पात्र में रख लेना है। तीनों चीज़ अलग अलग रख ली। चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ किसान साथियों, वो आपको क्या लेनी है, तो वो लेनी है आपको जिंक सल्फेट। क्योंकि किसान साथियों गेहूं की फसल के अंदर जिंक की और सल्फर की कमी अक्सर देखी जाती है। और अगर जिंक की कमी अगर आपकी फसल में, आपके जो गेहूं की फसल है उसके अंदर हो गई ना एक बार, तो कुछ भी कर लो, कैसा भी आप स्प्रे कर लो, किसी भी तरीके से आप उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो उपयोग कर लो, लेकिन उत्पादन आपका नहीं बढ़ेगा। कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप उसमें, इससे पहले आपको पहले से ही जिंक की जो है और सल्फर की पूर्ति करके रखनी है, जिससे आपका उत्पादन जो है अच्छा निकलेगा, ग्रोथ अच्छा करेगा। नहीं तो होता क्या है, जिंक की कमी से आपकी जो फसल है पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पहली बात, फसल जो है बिल्कुल जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ डाउन हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, उसकी बहुत स्लो ग्रोथ होती है अगर जिंक की कमी होती है तो गेहूं के अंदर। तीसरी बात क्या होता है किसान साथियों, कि जो जिंक की वो कमी होती है उससे फसल आपकी मतलब ऐसे लगती है बैठी बैठी सी हो जाती है। आपने देखा होगा खेतों में भाइयों, जो बैठी बैठी सी फसल हो जाती है उसका जो मेन कारण है वो जिंक की ही कमी है। तो उस जिंक की कमी को आपको पहले से ही पूरा कर लेना है। कैसे करना है, जिंक सल्फेट लेना है आपको, मार्केट से मिल जाता है। चिलेटेड जिंक आपको नहीं लेना है, मैं बात कर रहा हूँ जिंक सल्फेट की, ये बात ध्यान में रखनी है। वो भी कितना लेना है, पूरा 1 किलो 1 एकड़ के लिए। समझ में आ गया होगा चारों चीज़ें। जिंक सल्फेट 1 किलो 1 एकड़ के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो 1 एकड़ के लिए, और 1 किलो यूरिया आपको ले लेना है, और लेना आपको आधा किलो बुझा हुआ चूना ले लेना है। और इनका अलग अलग घोल बना करके ये आपको तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं इसमें सावधानियां क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी इसमें ये होती है कि आपको जो है 200 लीटर पानी की मात्रा लेनी है। 200 लीटर पानी ले लिया 1 एकड़ के लिए, उसमें चारों चीज़ें मिक्स करनी है आपको, फिर उनको घोल करके और फिर आपको स्प्रे करना है उनका। या फिर आप जैसे वो टंकी होती है आपकी स्प्रेयर वाली, तो जो टंकी होती है ना जिससे अपन स्प्रे करते हैं, सभी आप किसान भाई जानते हो कि स्प्रे किससे करते हैं। वो टंकी 15 लीटर 18 लीटर के करीब करीब होती है। उसमें चारों घोलों में से आप जैसे टंकी भर रहे हो बराबर बराबर मात्रा में गिलास से या किसी और बर्तन से आप उसमें डाल सकते हो। चारों में से बराबर बराबर आपको ले लेना है। उस हिसाब से भी कर सकते हो, मात्रा ऊपर नीचे नहीं करनी है आपको। चलो ये हो गया। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, खेत के अंदर नमी होना जरूरी है। नमी होना खेत के अंदर बहुत ज़रूरी है। नमी होगी तभी इसका स्प्रे करेंगे, तभी ये अपना कमाल दिखाएगा किसान साथियों, तभी ये अपना काम करेगा, वरना ये इसका असर नहीं होगा। और इसका असर बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आपको देखने के लिए। मैंने उपयोग करके देखा है, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट जब आप देखोगे तो आपकी आंखें फट जाएंगे, आप चौंक जाओगे कि भाई ये क्या चीज़ बता दी है। स्प्रे क्या है, बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है और बहुत ही सस्ता भी आपको पड़ जाएगा। मात्र 200 से 300 रुपये के आसपास आपको ये जो है पड़ जाता है। तो ये आपको ले लेना है। अब इसका जो नमी है, नमी बना करके रखनी है, नमी होनी चाहिए आपको। यानी कि आपको जो है कुल मिलाकर बात यह है कि सिंचाई के तुरंत बाद में आपको देना है इसका स्प्रे। अब कब देना है, सही समय क्या है, तो सही समय जो है इसका होता है जो आपकी पहली सिंचाई है। पहली सिंचाई अगर आप कर रहे हो तो उस समय आपको सिंचाई से 7 या 8 दिन बाद आपको इसका स्प्रे करना है, हल्की नमी उसमें खेत में हो। उस हिसाब से मिट्टी के हिसाब से आप देख सकते हो, थोड़ी नमी ज़रूरी है उसके अंदर, वो आप देख लेना। उसके बाद में क्या होता है, यानी कि 30 से 35 दिन की हो जाती है फसल आपकी, तब आपको स्प्रे कर देना है। और हो सके तो इसको 2 बार स्प्रे कीजिए, एक 30 से 35 दिन पर, एक फिर दोबारा से जब 60 से 65 दिन 65-70 दिन पर आपकी फसल पहुंच जाती है तब एक स्प्रे
और कर दीजिए, यही मात्रा से, इतनी ही मात्रा बराबर लेकर के आपको कर देना है। और रिजल्ट आप देखोगे, आपके जो आसपास के लोग हैं पूछने आएंगे, भाई ये क्या दिया है आपने, क्या कर दिया आपने। और आप करके देखो एक बार, आपने अब से पहले कभी किया नहीं होगा, इतना भी मुझे पता है किसान भाइयों। आप एक बार करके देखो, मैं खुद करके बैठा हूँ भाई, इसलिए मुझे बताना अच्छा लग रहा है कि सभी को इसका पता चले, तो भाई इसका लाभ लें सभी। तो किसान साथियों, आप इसका सभी लाभ ले सकते हो। यही थी इसकी जानकारी। और गेहूं की फसल में तो इसका जो कमाल है बहुत ही लाजवाब होता है। तो किसान साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसान साथियों, इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।